सभी श्याम प्रेमी भक्तों को जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। प्रेमियों, हजारों हजारों प्रेमियों के कमेंट हैं, फोन है, मैसेज हैं कि बाबा श्याम की एकादशी पूजा की संपूर्ण विधि क्या है। आज हम आपको बाबा श्याम की एकादशी पूजा की फ्री ऑफ कॉस्ट संपूर्ण विधि बताएंगे कि आपको एक भी पैसा खर्च नहीं करना, एक भी पैसा। केवल एक काम करना है, इस वीडियो को ध्यान से सुनो और जो बताया जाए उसे अपने जीवन में अप्लाई करो। सुनने से चमत्कार नहीं होते, जब आप वैसा ही करोगे जैसा बताया जा रहा तब चमत्कार होंगे, 100% होंगे। अब ध्यान से सुनो। एकादशी के दिन सुबह सुबह जल्दी उठें, स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ कपड़े पहने, बिल्कुल साफ कपड़े। हो सके तो कोशिश किया करो कि पीले वस्त्र धारण करें, क्योंकि बाबा श्याम को पीला पीताम्बर, श्री हरि नारायण भगवान की पूजा होती है, पीले वस्त्रों ने बहुत ज्यादा पसंद है। पीले वस्त्र धारण करो हो सके तो। उसके बाद अपने पूजा स्थान की अच्छे से साफ सफाई करें। बैठने का आसन मोटा होना चाहिए। बाबा को प्रणाम करें, घी की ज्योत प्रज्वलित करें। बाबा के साथ साथ बाबा हनुमान की भी पूजा करें। सामने 2 दिए रखें, कोशिश करें कि दिए मिट्टी के हों, कोशिश करें, अन्यथा जो भी है वो भी चल जाएगा। घी के दिए जलाएं, देसी घी की, ध्यान रखिए इस बात का। देसी घी की 2 दिए जलाएं। उससे पहले आपको क्या करना कि भगवान को भोग क्या लगाएं। अगर आपका व्रत है तो भगवान का भी व्रत है। भगवान को पीले रंग के ही फूल, पीले रंग के ही फल, पीले फूल जैसे कि गेंदे की फूल होते हैं, गेंदा, गुलाब भी आप समर्पित कर सकते हो। अगर आपके पास पीले फूल हैं, सोने पे सुहागा है। केले, पीले कलर होता है इनका भी, वो अर्पित करें। 2 केले, 2 फूल, 2 दिए, घंटी होनी चाहिए। उसके साथ तुलसी दल, लेकिन ध्यान रहे तुलसी दल किसी भी एकादशी को या रविवार को तुलसी दल नहीं तोड़ा जाता। तो क्या करें? जिस प्रकार बेलपत्र कभी भी बासी नहीं होता, उसी प्रकार तुलसी भी कभी बासी नहीं होती। एकादशी से पहले दिन तुलसी तोड़ लें और अपने किसी साफ स्थान पर रख दें। एकादशी के दिन जब आप केलों के साथ भगवान का भोग लगा रहे हो, केले रख, पहले दीप प्रज्वलित करो, धूप प्रज्वलित करो। धूप अगर आपके पास मार्केट से लाई हुई धूप है तो भी अच्छी बात है, घर पर बनाई हुई है तो भी अच्छी बात है। धूप प्रज्वलित करो। पहले पुष्प अर्पित करो भगवान को, 2 फूल, 2 फल, 2 केले रख दो भगवान के श्री चरणों में। इस दौरान घंटी बजती रहे, चाहे आप इस हाथ से घंटी बजाओ चाहे इस हाथ से बजाओ, फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब तक घंटी नहीं बजेगी भगवान भोग नहीं लगाएंगे। जब आपने दिए लगाए उसी समय से घंटी चालू है, ठीक है। फिर एक हाथ से ही पुष्प अर्पित, फल अर्पित, तुलसी दल अर्पित, साथ में घंटी बजती रहनी चाहिए। बैठकर जो भी आपके पास, जो भी आपकी समर्थ है, वही बाबा को अर्पित करें। आपका व्रत है, बाबा का भी व्रत है। साथ साथ भगवान को बोलते रहें कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, जैसा जो कुछ भी तूने मुझे दिया है उसका कुछ हिस्सा तुझे समर्पित कर रहा हूं, स्वीकार कर। क्लियर? अब क्या करना है? घंटी भी बज रही है, भोग भी लगा दिया। कोशिश करो हो सके तो माला करें, नहीं कर सकते तो बैठकर श्याम आरती, श्याम चालीसा, हनुमान आरती, हनुमान चालीसा कंपलसरी है, किया करो। इनके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। श्याम चालीसा, श्याम आरती, श्याम हनुमान आरती, हनुमान चालीसा आपको मिल जाएंगे नीचे डिस्क्रिप्शन में। फोन चलाकर बैठ जाओ, बाबा का ध्यान करो। मान के चलो आप 10 मिनट बैठे रहे बाबा के सामने, आरती चालीसा कंप्लीट। उसके बाद पूजा स्थान से उठना नहीं है, 2 मिनट वहीं बैठे रहो, 2 मिनट। इससे क्या होगा, जो पूजा का 100% फल है वो आपको मिल जाएगा। पूजा समाप्त होने के बाद, सुनाई दे रहा ना, जरूर बोला करो, इससे आपको 100% पूजा का फल मिल जाएगा। जो भी बात है भगवान को बता दिया करो। सबसे पहले भगवान को शुभकामनाएं दो कि हे भगवान, हे बाबा श्याम, हे बाबा हनुमान, आप सभी को, समस्त देवी देवताओं को, समस्त ब्रह्मांड में जो हमारे पूजनीय है उन सभी को पावन पवित्र महा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। क्योंकि जब बच्चे खुश होते हैं भगवान भी खुश होते हैं, और जब भगवान खुश हैं तो बच्चे भी खुश हैं। जो भी बात हो उसके बाद बता दिया करो कि बाबा ऐसी बात है, ये परेशानी है, थोड़ी सी कारोबार नहीं चल रहा,
थोड़ी सी वो डील करवा देते, बच्चे नहीं होते, शादी नहीं होती, ये परेशानी है। 100% मिलेगा, गारंटी लेता हूँ 100%। उसके बाद भगवान को सुबह भोग लगा दिया। दोपहर को अगर आपके पास समय है तो आप दोपहर को भी भगवान को दूध का भोग लगा सकते हैं। शाम को फिर आप भगवान को दूध का भोग लगा सकते हैं। अगले दिन ध्यान रहे, एकादशी किसी भी तिथि की हो, कैसे भी हो, 2 घंटे हो, 4 घंटे हो, इन बातों से फर्क नहीं पड़ता। अगर आज की एकादशी है तो आज सूर्योदय से पहले आपका व्रत शुरू हो चुका है और कल सूर्योदय के बाद ही आपका व्रत का पारण होगा, उस समय ही आपका व्रत खुलेगा। यह नहीं कि रात को 12 बज चुके हैं कुछ खा लेते, नहीं। रात को 12 बजे केवल डेट बदलती है, तारीख बदलती है, वो भी अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से, हमारे हिसाब से नहीं। तिथि बदलती है सूर्योदय के समय, उस समय आप अपना व्रत खोलें, पहले भगवान को भोग लगाएं। उस दिन आप जो भी आपके घर में बना हो, रोटी सब्जी, मूंग चावल की खिचड़ी, बाजरे की खिचड़ी, खीर, चूरमा, हलवा, चावल, जो भी आपके घर में आपने बनाया है, पहले भगवान को भोग लगाओ। कैसे भोग लगाना है? एकादशी का आपने कर दिया, अब द्वादशी की बारी। कैसे भोग लगाना है? एक गोबर का जो उपला होता है उसे गर्म कर लो, गर्म करो उसे। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हो तो आप चूल्हे पर यह काम कर सकते हो। अगर आप कहीं जॉब करते हो तो आप यह काम, जैसे वहीं आपके पास कोई ना कोई साधन तो होगा, गैस सिलेंडर का समाधान होगा ना आपके पास, उस पर आप गर्म करो छोटा सा टुकड़ा, उसे अपने पूजा स्थान पर रखो। सेम वही प्रोसेसिंग दोहरानी है जो एकादशी व्रत में की थी। 2 फल, 2 फूल, तुलसी दल, घंटी बजती रहनी चाहिए। अब मान के चलो आपने मूंग चावल की खिचड़ी बनाई है या बाजरे की खिचड़ी बनाई है, उसका छोटा सा हिस्सा निकालो और जो उपला जल रहा है उसके ऊपर रख दो। दिए जलाने के बाद ध्यान रहे, सबसे पहले दिए प्रज्वलित होंगे, धूप प्रज्वलित होगी, उसके बाद फल, फूल, घंटी, तुलसी दल, ये सब चलता रहे साथ के साथ। घंटी बज रही है और जो उपला जल रहा है उसके ऊपर आप थोड़ी सी खिचड़ी रखें, थोड़ा सा घी उसके अंदर, थोड़ा सा इस अंगुली से थोड़ा सा घी डालते रहें, डालते रहें, डालते रहें, डालते रहें। उस दौरान घंटी बज रही है, आरती चालीसा, हनुमान आरती, हनुमान चालीसा चलती रहनी चाहिए। उसी दौरान 100% गारंटी लेते हैं हम, भगवान भोग लगाएंगे। आप देखोगे, ध्यान रहे कोई और ना देख पाए आपके अलावा, कोई और ना देख पाए। और जब भगवान भोग लगा, कैसे लगाएंगे? वो उपला अपने आप जल उठेगा, जहां आपने भोग लगाया है वहां बाबा प्रज्वलित हो जाएंगे अग्नि के रूप में। और जहां खुद बाबा प्रज्वलित हुए हैं, समझो भगवान ने आपका भोग लगा लिया है। उस समय आप भी उसकी तरफ मत देखें, आंखें बंद कर लें, जाप चलता रहे, माला चलती रहे, पूजा चलती रहे, आरती चालीसा चलती रहे। उसके बाद जैसे ही भगवान भोग लगा लें, फिर आप भगवान की तरफ निहारें। आरती चालीसा कंप्लीट, फिर 2 मिनट वहीं आसन पर बैठे रहें, जहां बैठे हो वहीं बैठे रहो। भगवान की तरफ हाथ जोड़कर प्रार्थना करो कि भगवान जैसा भी रूखा सूखा हमसे हो सका वैसा हमने आपको भोग लगाया है, स्वीकार करो। 100% गारंटी है, मेरे श्याम बोल देंगे कि तेरी इस एकादशी और द्वादशी की पूजा से इतने ज्यादा खुश हैं, बता क्या चाहिए। केवल 2 दिनों में वो मिल जाएगा जो आज तक नहीं मिला था, केवल 2 दिनों में। लेकिन अंदर से, यहां से नहीं, यहां से करके देखो एक बार, 100% गारंटी है मिल जाएगा। इस वीडियो को इतने ज़्यादा शेयर करो कि किसी ज़रूरतमंद प्रेमी की सहायता हो सके, उसे पता चल सके कि कैसे मिलेगा मुझे। प्रार्थना है, हमने वीडियो बनाकर अपना काम कर दिया, आप इस वीडियो को आगे शेयर करके अपना काम करें। जय श्री श्याम।